दोस्तों, अगर आप भी देश और दुनिया की हर खबर से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की हर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत चीन सीमा विवाद, पूरी गलवान घाटी पर चीन ने अपना दावा किया। भारत पर उकसाने का लगाया आरोप। भारत के बाद अब चीन ने भी कहा है कि उसकी हिरासत में कोई भारतीय नहीं है। चीन ने ये भी कहा है कि सूची गलवान घाटी उसके अधिकार क्षेत्र में है। चीन के विदेश मंत्रालय की रोज़ाना प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि जहां तक मुझे जानकारी है, इस समय चीन की हिरासत में कोई भारतीय सैनिक नहीं है। हालांकि उन्होंने भारतीय सैनिकों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने 15-16 जून की रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत के 4 अधिकारी और 6 जवानों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिन्हें गुरुवार शाम छोड़ा गया है। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे, जिनमें एक कर्नल भी शामिल थे। जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से गलवान घाटी में हुए घटनाक्रम के बाद भारत में चीन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों और चीन के सामने के बहिष्कार की अपील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी भारत की है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही देश सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए बातचीत कर रहे हैं और तनाव कम करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन भारत के साथ रिश्ते को महत्व देता है और उम्मीद करता है कि भारत चीन के साथ मिलकर दूरगामी विकास के लिए अच्छे रिश्ते बेहतर करने के लिए काम करेगा। पूरी गलवान घाटी भारत चीन सीमा के पश्चिमी एक्शन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की ओर कई सालों से चीन के सैनिक इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। इस साल अप्रैल के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में भारतीय सेना ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए लगातार सड़कें बनाई हैं, पुल और अन्य ठिकाने बनाए हैं। चीन ने कई बार शिकायत की, लेकिन भारत ने और उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए LAC को पार किया। 6 मई की सुबह को LAC पार करने वाले सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने जो रात में LAC पर पार करके चीन के क्षेत्र में आ गए थे, बैरिकेड लगाए, किलेबंदी की, जिससे सीमा पर तैनात चीन के सैनिक की गश्त में अवरोध पैदा हुए। भारतीय सैनिकों ने जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए प्रबंधन और नियंत्रण की यथास्थिति को बदल दिया। चीन के सैनिक परिस्थिति से निपटने के लिए और ज़मीन पर अपने प्रबंधन और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। चीन अब ऑस्ट्रेलिया को लेकर क्यों चिढ़ा हुआ है? भारत चीन सीमा तनाव। भारतीय सैनिक ने इस समझौता के कारण नहीं उठाए हथियार। चीन की मजबूत मांगों की प्रक्रिया में भारत LAC पार करने वाले अपने सैनिकों को वापस बुलाने और बनाए गए ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो गया। भारत ने ऐसा किया भी नहीं। 6 जून को दोनों पक्षों में कमांडर स्तर की वार्ता हुई और तनाव कम करने पर सहमति बन गई। भारतीय पक्ष इस बात पर सहमत हुआ कि यह गलवान नदी को पार नहीं करेगा और दोनों ही पक्ष ज़मीन पर मौजूद कमांडरों के बीच बैठकों के जरिए सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे। लेकिन 15 जून की रात को सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक कमांडर स्तर की बैठक में हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर LAC पार कर गए। जब गलवान घाटी में तनाव कम हो रहा था, उन्होंने जानबूझकर उकसाने वाली बात कहते रहे। चीनी सैनिक के पास गए, उन पर उन्होंने हिंसक हमला किया, जिससे भीषण हिंसक हुए और लोग हताहत हुए। रेलवे और टेलीकॉम सेक्टर में चीन को कितना तगड़ा झटका दे सकता है भारत? बिगड़ते संबंधों का सामना कैसे करेगा भारत? भारतीय सेना की इस दुस्साहसिक कार्रवाई ने सीमा क्षेत्र की स्थिति को कमज़ोर किया है। भारतीय सेना की इस दुस्साहसिक कार्रवाई ने सीमा क्षेत्र की स्थिति को कमज़ोर किया है।
चीन के सैनिकों की जान को खतरे में डाला है, सीमा विवाद पर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। चीन ने भारत के समक्ष अपना पक्ष रखा है और इसका पुरजोर विरोध किया है। उधर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ फ़ोन पर हुई वार्ता में विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से कहा है कि इस घटना की गंभीरता से जांच की जाए। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ फ़ोन पर हुई वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फ़ोन पर हुई वार्ता में विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से कहा है कि इस घटना की गंभीरता से जांच की जाए, जिम्मेदार लोगों को सख्त सज़ा दी जाए और सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को अनुशासित किया जाए और तुरंत सभी उकसावे की कार्रवाई बंद की जाए ताकि ऐसे घटना फिर न हो। ज़मीन पर हालात को सुधारने के लिए जल्द ही कमांडरों के बीच दूसरी बैठक भी होगी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पैदा हुए गंभीर हालात से निपटने के लिए दोनों ही पक्ष न्यायपूर्ण तरीके से काम करेंगे। कमांडर स्तर की बैठक में तय हुए समझौतों का पालन करेंगे और हालात को जल्द से जल्द शांत करेंगे और अब तक हुए समझौते के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में शांति स्थापित करेंगे। इस पर भारत ने क्या कहा? भारत चीन सीमा पर हालिया घटनाक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा है कि न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और न किसी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अभी तक जिसने कोई सवाल नहीं करता था, जिन्हें कोई नहीं रोकता था, अब हमारे जवान उन्हें कई सेक्टर में रोक रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। इस तरह से चीन ने अपनी सफाई दी और इंडिया ने अपनी सफाई दी, लेकिन गलवान घाटी में कब्जा अभी भी चीन का है। फ़िलहाल हालत सामान्य है। अब आगे के सुझाव जानते हैं कि क्या है, गलती चीनी सैनिक की है या गलती इंडिया सैनिक की है। फ़िलहाल अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, आप ही बताओ कि इसमें गलती इंडिया की है या चीन की है। इसका जवाब हमारे कमेंट में ज़रूर लिख के देना। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके।